नमस्कार मेरे प्यारे सभी दोस्तों और साथियों। क्या सच में ये बाबा के पास में कोई जादुई शक्ति है या कोई कुछ अजीब दैवी शक्ति है? पुलिस ने, मीडिया वालों ने बहुत सारे चेक किए, बहुत सारे जांच पड़ताल किए। ये बाबा इस समय इतने अधिक वायरल हो रहे हैं, इनका हर दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल ही होता रहता है। हीरो हीरोइन भी इतने अधिक वायरल नहीं हो रहे हैं जितने कि आजकल ये बाबा जी वायरल हो रहे हैं। आखिर ये बाबा कम समय में इतना अधिक कैसे वायरल हुए? आखिर इनकी सच्चाई क्या है? तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आज हम इनके सच्चाई के बारे में जानेंगे। इस जमाने में, इस संसार में बहुत सारे संत लोग आए और गए और बहुत सारे लोग अनेक प्रकार के ढोंग करते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार की कहनाएं करके करवाते हैं। लेकिन ये बाबा कुछ ऐसी वैसी बात कोई नहीं करते। कितने सारे मीडिया लोग इनके पीछे पड़ गए ताकि इनकी सच्चाई क्या है। बहुत सारे ढोंगी बाबा लोग आजकल जेल के पीछे है। कुछ लोग अलग अलग प्रकार के पकवान खिलाते हैं। यहाँ तक कि ये ऐसे बाबा हैं कि इनके पर सुंदर चेहरा देकर कितनी महिलाएं जो फिदा हो जाती है। लेकिन उन महिलाओं को, उन लड़कियों को बाबा ने हमेशा माता बहन दे करके इज्जत दी है। कभी कुछ गलत तोलत वैसी धारणाएं नहीं है। लेकिन उसके जगह पर अगर दूसरा कोई बाबा रहता तो अनेक प्रकार से नित्य कुकर्म कर देते हैं। लेकिन इन बाबा के पास कोई ऐसी वैसी कोई प्रथा नहीं है। लेकिन मैं एक बार की बात मैं बताता हूं कि एक मीडिया वाले ने पुलिस के साथ में आया था बाबा जी के वास्तविकता जानने के लिए, बाबा जी का ढोंग का पर्चा खोलने के लिए। आखिर बाबा जी करते हैं तो कैसे करते हैं? कभी कभी तो मीडिया वाले खुद एक जनता में बैठ करके चेक करते हैं, चेक देखते हैं कि बाबा जी की क्या सच्चाई है। लेकिन वे बाद में जब बाबा जी का हकीकत जानते हैं तो वे नतमस्तक हो जाते हैं। वैसे ये बाबा जी बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे और वे वहीं पर बालाजी की सेवा करते रहे। हालांकि इनके पिताजी भी बालाजी की सेवा करते रहे और कभी भी जो भी कोई बालाजी के दरबार में जाता है वो खाली नहीं लौट के आता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं धीरेन्द्र शास्त्री का। वे हैं बागेश्वर धाम सरकार के नाम से आजकल इस दुनिया में प्रचलित है। बहुत सारे पुलिस, बहुत सारे मीडिया जब इनके पीछे लगती है तो बाद में उनको नतमस्तक होना पड़ता है, क्योंकि वे लोग इनकी हकीकत नहीं जान पाते हैं। उनका हकीकत यही है कि वे बालाजी अर्थात हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। वे जब 12 साल के थे तभी से वे बालाजी अर्थात हनुमान जी की पूजा करते हैं और कहा जाता है, वे खुद भी कहते हैं कि मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा है। उनके ऊपर ऐसा कहा जाता है कि पंचमुखी हनुमान जी की साक्षात कृपा लगी रहती है, जिनके वजह से वे दूसरे के मन की बात को बड़े आसानी से जान लेते हैं। एक बार मीडिया जब पुलिस के साथ में पहुंची इनका चेक करने के लिए कि आखिर वास्तविक सच्चाई क्या है, तो बाबा जी ने कहा, इन जनता में आप किसी को भी उठा के लाइए, मैं पर्चा पहले ही लिख देता हूं और वह पर्चा पक्का उसी के नाम का होगा। मीडिया को इस बातों का भरोसा नहीं हुआ और मीडिया में से जो भी आदमी था वह गया पुलिस के साथ में और पीछे से एक बूढ़ा आदमी को उठा करके लाता है। और जैसे वह बूढ़ा आदमी को उठा कर लाता है, बाबा जी ने जिस पर्चे को लिखा था वो पर्चा उस बूढ़े आदमी को ही था। पुलिस और मीडिया बहुत ही अचंभित रह गए। आखिर बाबा जी दूसरे के मन के बातों को कैसे जान लेते हैं? आखिर मैंने तो किसी को बताया तक नहीं था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और पुलिस और मीडिया बाबा जी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। बाबा जी शुरुआत में बहुत ही गरीब थे, बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन आज इनके आगे करोड़पति, अरबपति, बहुत सारे अमीर ज़्यादा लोग इनके आगे नतमस्तक और इनके अंदर इस कैपेसिटी रखते हैं कि बड़े से बड़े लोगों को भी वे अपने कदमों में झुका देते हैं। लेकिन हाँ, इनके पास कोई ऐसी वैसी घमंड नहीं रहती है। इनके पिताजी भी दरबार लगाते थे और वे भी उतना जागरूक इनके इतना नहीं थे, लेकिन ये दरबार लगाते हैं। अब पहले तो अपने गांव में ही लगाते थे, अब तो जगह जगह पर घूम कर वे दरबार लगाते हैं।
और अभी तक इन लाखों लोगों का कल्याण कर चुके हैं। यदि आपको भी बाबा जी से कल्याण पाना है तो आप उनके दरबार में जाइए। आपके पास क्या दिक्कतें हैं वे बाबा जी खुद जान जाएंगे। यहाँ तक कि इस दरबार में अपनी अर्जी लगाने के लिए लोग जो है कितनी बार जाते हैं लेकिन अर्जी नहीं लगती है। लेकिन ये कहा जाता है कि जिनकी अर्जी लग जाती है वे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। और वे बाबा जो उपाय बताते हैं, यदि जो आदमी जो भी मनुष्य रहता है उस उपाय को करता है तो उसे 100% उस काम से निदान हो जाता है और उसकी मनोकामनाएं, इच्छा, हर प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस कारण से हमें भी बालाजी सरकार, बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में जाना चाहिए। वे बहुत ही ज्ञानी बाबा हैं। दूसरों के मन की बात को, आपकी क्या इच्छा है, सब कुछ जान लेते हैं। बाबा जी की कृपा पर हमें भी कृपा बरसानी चाहिए। उनके ऊपर जैसे हनुमान की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, वैसे हम लोगों के ऊपर भी हमारे भगवान हनुमान जी की कृपा रहेगी। यदि हम बागेश्वर धाम सरकार बालाजी हनुमान जी महाराज का यदि हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, उनका नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, तो हम लोगों पर भी कृपा बरसती रहेगी।